आज हम लोग कबीर दास का पद उसके विषय में पढ़ेंगे। यह जो पद है वह कबीर दास की प्रसिद्ध रचना बीजक से ली गई है। बीजक एक ऐसी रचना है जिसमें साखी, सबर और रमैनी का संकलन किया गया है। इस पद में संत कबीर दास ने भगवान के स्वरूप के विषय में, परमपिता परमेश्वर के स्वरूप के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है। कबीर दास जी ने कहा है कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। संत कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, अर्थात परम पिता परमेश्वर एक है, इसलिए उसको एक ही के रूप में जानते हैं। यहाँ एक एक जो शब्द है वो दो बार आया है और दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ एक जो पहला एक है उसका अर्थ परमपिता परमेश्वर से है। दूसरा जो एक है उसका अर्थ एक संख्या से है। कबीर दास जी एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो परम पिता परमेश्वर को एक ही रूप के विषय में मैं जानता हूँ। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचान। जो परम पिता परमेश्वर के विषय में ऐसा कहता है कि उनके दो रूप हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक में जगह है। अर्थात जो परम पिता परमेश्वर के सच्चे रूप को पहचान नहीं पाता है उसकी जगह नरक के लिए है, अर्थात उसका जीवन नारकीय है। कबीर दास जी परम पिता परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समान। अर्थात परम पिता परमेश्वर ने, भगवान ने, ईश्वर ने संसार के सभी प्राणियों को एक समान देखा है। इसलिए उनके लिए एक ही प्रकार के पवन का निर्माण किया, हवा का निर्माण किया, एक ही पानी, एक ही प्रकार के जल का निर्माण किया। कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबके लिए उन्होंने एक ही प्रकार का जल, एक ही प्रकार का हवा, सबका निर्माण किया। एक ही ज्योति समान और पूरे संसार में एक ही ज्योति समाहित है जिससे पूरा संसार आलोकित हो रहा है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से संत कबीर दास जी कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर ही एक ऐसा है जो पूरे संसार का संचालन करता है और सबके हृदय में बसा हुआ है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि कर पानी। अर्थात पूरे संसार में, संसार के सभी प्राणियों में परमपिता परमेश्वर का वास है, इसलिए पूरे संसार में एक ही ज्योति समाहित है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा सा। दूसरी ओर दृष्टांत देते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंभकार एक ही प्रकार की मिट्टी लाता है, उसको गीला करता है, चाक पर चढ़ाता है और उससे कुंभ बनाता है, कलश बनाता है, मूर्ति बनाता है, मिट्टी का खिलौना बनाता है, तरह तरह के बर्तन बनाता है। उसी तरह से जो भगवान है
ईश्वर है वो तो सबसे बड़ा निर्माता है, सबसे बड़ा कुंभकार है, जिसने संसार के सभी प्राणियों की रचना की है। भले ही उनके रूप, रंग, स्वरूप सब अलग अलग है, इसलिए ये पूरे संसार के जो प्राणी हैं उनका रचना करने वाला, उनकी रचना करने वाला कौन है? तो ये विधाता है, परमपिता परमेश्वर है। जिस प्रकार से कुंभकार अलग अलग रचना करता है, लेकिन मिट्टी तो एक ही प्रकार की होती है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप। जिस प्रकार से बढ़ई जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन आग को काट नहीं सकता है। उसी तरह से ये जो शरीर है वो लकड़ी की भांति है, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि पानी हीते हिम भया हिम वे गरा पिलाए, अर्थात पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ पिघल जाता है तो पानी बन जाता है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा का रूप है। इसलिए बढ़ई उस लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन आग को काट नहीं सकता है, जो परमपिता परमेश्वर के समान है, स्वरूप है। सब घटी अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप। सभी प्राणियों में तू ही व्यापक है, अर्थात भगवान ही सभी प्राणियों में बसता है, घट घट व्यापी है, सभी प्राणियों में उसका निवास है, सभी प्राणियों में वो रहता है। कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे, कपड़ा का गट्ठर सिर पर लाद करके बेचने जाते थे। लोग कहते थे कि आप इतने बड़े तपस्वी हैं, संत हैं, इतना छोटा काम क्यों करते हैं? तो कबीरदास जी उत्तर देते थे कि मैं कपड़ा किसके लिए भी बुनता हूँ? अपने भगवान के लिए, अपने राम के लिए, अपने परमपिता परमेश्वर के लिए, अर्थात संसार के जितने प्राणी हैं उनमें परमपिता परमेश्वर का वास है, इसलिए वो ईश्वर स्वरूप हैं, भगवान हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप। इसलिए सभी प्राणियों में तू ही व्यापक है, तुम ही निवास करता है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबा। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में लोग माया देख करके मोह माया के बंधन में, उसके जंजाल में उलझ करके रह जाते हैं और अपनी झूठी संपदा, ऐसी संपदा जो नष्ट हो जाने वाली है, उस पर गर्व करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। ये नहीं जानते हैं कि वो एक न एक दिन इस शरीर की बात वो भी समाप्त हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार में लोग अपने अपने ऊंचे महलों को देख करके घमंड करते हैं, नहीं जानते हैं कि एक दिन वह जमीन पर गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, उस पर घास फूस उग जाएंगे। कबीर कहते हैं कि कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देख अट्टाली, एक दिन भूई लोटिया तापर जामे घास, उस पर घास फूस जम जाएगा। इसलिए हम क्यों ऐसी संपदा पर घमंड करते हैं, गर्व करते हैं? माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर। इसलिए मोह माया को देख करके जो संसार है वो उसी में उलझ करके रह जाता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें झूठी संपदा पर अपना घमंड मत करो, गर्व मत करो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर। इसलिए कबीरदास जी कहते कि संसार में जो है मोह माया वो ठगने वाला है। माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फास लिए कर डोले बोले मधुरी वाली। इसलिए मोह माया के जंजाल में सब लोग उलझ करके रह जाते हैं। इसके चक्कर में व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भीक हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं तो दीवाना हूँ, अपने आप में मस्त रहने वाला हूँ, मस्त मौला हूँ। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का न घमंड है, न अहंकार है, न किसी प्रकार का डर है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना।
ये कबीरदास जी जो कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं। बच्चों, ये जो पाठ हमने पढ़ाया है इस पद को, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आप छोटे छोटे प्रश्न बना करके प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। साथ ही इसकी व्याख्या आप कापी पर लिखेंगे।